Hello, good morning, one and all present, my dear learners, in the platform of the Upnagal Academy with me, Aniket. तो जैसा कि हम लोग पोइट्री कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम लोग दूसरी पोइट्री देखेंगे, जो कि वो भी लिखा गया है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा में ही। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा ये जो दूसरी कविता लिखी गई है, ये है फायर एंड आइस। तो फायर का मतलब होता है आग। आप सभी को पता ही होगा कि फायर क्या होता है। तो फायर मतलब होता है आग, और आइस मतलब होता है बर्फ। अब यहाँ पे हम लोग बर्फ और फायर की लड़ाई देखेंगे, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आई थिंक कि आप लोग कभी ऐसा सोचे होंगे कि इस धरती का अंत अगर होगा तो कैसा होगा, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो अगर इस धरती की जन्म हुई है तो धरती का अंत भी होगा। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि इस धरती का अंत कैसे होगा? आग से होगा कि बर्फ से होगा? बर्फ से कहने का मतलब है कि पानी से होगा। तो यहाँ पे हम लोग अपनी अपनी मत देंगे, अपनी अपनी थॉट रखेंगे कि आग से भी खत्म हो सकती है, बर्फ से भी खत्म हो सकती है, पानी से खत्म हो सकती है, या फिर किसी और तरीके से भी खत्म हो सकती है। लेकिन आइए हम लोग रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया इस कविता को पढ़ेंगे। लेकिन ये जो कविता लिखा गया फायर एंड आइस, ये फायर एंड आइस से ही ज्यादा हाई लेवल का है और बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो पोइट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, लेकिन इसको हम लोग बहुत इजी वे में समझेंगे, बहुत इजी वे में, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे। Some say the earth will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मतलब समझा देना चाहूंगा, बता देना चाहूंगा। यहाँ पे वर्ड है पेरिस। तो पेरिस का मतलब मैं यही बगल में लिख दे रहा हूं। इसका मतलब होता है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी वाले बुक में भी लिखा हुआ है, डाई। और डाई का मतलब होता है मरना। और सॉरी, ये चल नहीं रहा है तो मैं रेड वाले का इस्तेमाल करता हूं फिलहाल। तो पेरिस का मतलब होता है डाई, और डाई का मतलब होता है मरना, मरना, ठीक है। उसके बाद इनफ, इनफ मतलब होता है काफी। और हेट मतलब तो आपको पता है, लव का अपोजिट है हेट, यानी कि घृणा करना। उसके बाद है आपका यहाँ पे डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है बर्बाद। ठीक है, बर्बाद। उसके बाद है आपका यहाँ पे सफाइस। तो सफाइस जो है ये आधा वर्ड है, इसका फुल होता है सफिशियंट। सफिशियंट मतलब होता है काफी। सफिशियंट मतलब होता है काफी, और इनफ का मतलब होता है काफी। सफिशियंट मतलब कि पूर्ण, ठीक है, यानी कि कमी नहीं होना, एकदम प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है। तो आइए अब हम लोग कविता को समझते हैं। कविता क्या है, किस तरीके से लिखा गया है, और क्या है इसकी प्लॉट वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पे फायर एंड आइस, यानी कि आग और बर्फ, जो लिखा गया है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा। मैंने पहले ही आपको बता दिया है फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो में ही, इसलिए मैंने यहाँ पे अबाउट पोएट नहीं बताया, ठीक है। तो वो आप लोग वहां से देख लेंगे। सम से द अर्थ विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि जो धरती है वो आग में खत्म होगा। सम से इन आइस। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि धरती बर्फ में खत्म होगा। बर्फ कहने का मतलब है कि बर्फ पिघल जाएगा तो पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा इस धरती में और धरती का अंत हो जाएगा। या फिर
पूरी धरती में बर्फ जम जाएगा और ठंड के कारण पूरी धरती जम जाएगी, सिकुड़ जाएंगे सभी लोग और पूरा धरती खत्म हो जाएगा। तो आग में जलने से सारा खत्म हो जाएगा और बर्फ में ठंड के कारण सिकुड़ के सारा खत्म हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहां पे बोला गया है, इस लाइन का जो मतलब है from what I have tasted of desire, तो desire मतलब होता है यहाँ पे इच्छा, लेकिन इस इच्छा का जो मतलब है वो होगा एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, और ये क्या बोलते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि मैंने अपनी अनुभव से जो टेस्ट किया है, ठीक है, अनुभव से जो मैंने टेस्ट किया है यानी कि महसूस किया है, ठीक है। टेस्ट तो वो होता है ना जो हम लोग खा के टेस्ट करते हैं, लेकिन अनुभव से कैसे टेस्ट करेंगे, तो अनुभव से हम लोग मतलब कि अनुभव करके, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने अनुभव किया है उससे मुझे लगता है, आई होल्ड विथ दोज, मुझे उनके साथ होना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, हु फेवर फायर, यानी कि मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा जो ये बोलते हैं कि धरती का अंत आग से होगा। वंस अगेन, सम से द अर्थ विल एंड इन फायर, कुछ का कहना है कि धरती आग से खत्म होगी, तो सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि धरती बर्फ में खत्म होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने अपनी अनुभव से सीखा है, समझा है आज तक, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ खड़ा हूं जो ये बोलते हैं कि धरती का अंत आग से होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टांजा में हम लोग देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे 2 बार समाप्त होने का मौका मिलता है, 2 बार यहां पे लिखा होगा ना ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब होता है 2 बार, 2 बार, ठीक है। और पेरिस मतलब तो मैंने आपको बताया डाई होता है, डाई मतलब होता है मरना, ठीक है। तो डाई मतलब, पेरिस मतलब डाई, डाई मतलब मरना, और ट्वाइस मतलब 2 बार। तो इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर इसे 2 बार खत्म होने का, 2 बार मरने का मौका मिलता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे, यहां पे क्या बोल रहे हैं, आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूं, आई नो, मैं ऐसा जानता हूं, क्या जानता हूं और क्या सोचता हूं, तो ये बोलते हैं कि अगर धरती एक बार में खत्म होती है तो आग या बर्फ से खत्म होगी, लेकिन अगर इसको 2 बार खत्म होने का मौका मिलता है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता हूं कि इस धरती में लोगों के मन में घृणा बहुत ज्यादा है, तो आग या बर्फ से तो खत्म होगी ही होगी, लेकिन लोगों के मन में इस धरती में घृणा बहुत ज्यादा है, जिससे कि धरती का अंत हो सकता है, यानी कि आग और बर्फ के अलावा किससे भी अंत हो सकता है, घृणा से भी अंत हो सकता है इस धरती का। एक दूसरे में ही हम लोग मार काट करके इस धरती को समाप्त कर देंगे, और धरती को ना आग की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही बर्फ की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये यहाँ पे पोएट साहब बोल रहे हैं, ठीक है। टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो लोग बोलते हैं कि बर्फ से खत्म होगा, उनके कहने का मतलब है कि घृणा से, ठीक है। इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि बर्फ से खत्म होना भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि धरती में एक समय में इतना ज्यादा बर्फ जमेगा तब जाकर के इस धरती का अंत होगा, ये भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एंड वुड सफाइस, और ये भी सफिशियंट होगा, तो क्या सफिशियंट होगा, तो एक में वो बोलते हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूं जो बोलते हैं कि आग से इस धरती का खत्म होगा, लेकिन कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इस धरती का अंत जो है वो बर्फ से होगा। तो दूसरे वाले स्टांजा में ये क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर 2 बार इस धरती को अंत होने का मौका मिलता है तो इस धरती में इतनी ज्यादा हेट है, इतनी ज्यादा घृणा है कि बर्फ से खत्म होने से पहले ही ये धरती घृणा से खत्म हो जाएगी, यानी कि आग से ना पानी से इस धरती का खात्मा होगा, इस धरती का अंत होगा तो वो होगा घृणा से, ठीक है, ना आग से ना पानी से धरती का अंत होगा तो घृणा से। ये कहने का मतलब है यहाँ पे पोएट का इस पूरे के पूरे कविता में। और जो फायर है, आग है, हमारे मन में तो जलते रहता है ना, आग एकदम दूसरों के लिए कि हाँ वो कितना गंदा आदमी है, कैसा पर्सन है, ठीक है, कुछ ऐसा।
तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको मैं बता देना चाहूंगा। ये जो हेट है, हेट वर्ड, हेट का जो एंटोनिम होता है यानी कि पर्यायवाची, वो होता है लव। और लव मतलब होता है प्रेम। तो अब अच्छे से देखते चलिएगा सभी लोग, ठीक है, और पूरा नोट डाउन अच्छे से करेंगे सभी लोग, क्योंकि एग्जाम में सवाल बहुत अच्छे तरीके से आपसे पूछता है। 4 लाइन दे देगा और पूछ देगा कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पोम, एंड व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हेट। ठीक है, कुछ इस तरीके से सवाल पूछ देगा, 3 सवाल 3 नंबर का। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से लिखेंगे, नहीं देखेंगे तो 3 नंबर तो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और ये जितना भी मैंने आपको यहाँ लिखा है, ये सारा में से आपको सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन जाकर के जरूर चेक करेंगे। उस डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरा का पूरा पोएट्री, पूरा का पूरा वर्ड का हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, और साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। मैं एक बार आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पढ़ करके बता देना चाहूंगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो पूछ रहा है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। इस कविता का जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ठीक है। एंड हाउ डज इट हेल्प ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोम। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं इस कविता में राइम स्कीम बता देता हूँ कि राइम स्कीम क्या है, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ कुछ। तो राइम स्कीम आपको इसमें पूछ रहा है, ठीक है। पूरे लाइन में क्या है राइम स्कीम, इसको 2 स्टैंजा में लिखा गया है। एक स्टैंजा आपका 4 लाइन का है, एक स्टैंजा आपका 5 लाइन का है। तो इसका आइए राइमिंग स्कीम देखते हैं। राइमिंग स्कीम यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब राइमिंग स्कीम पहचानेंगे कैसे, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना समझना है, कुछ करना नहीं है। सबसे लास्ट वाले वर्ड को आपको ध्यान देना है, ठीक है, सबसे लास्ट वाले वर्ड को, और ए से शुरू करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। ABCD करके शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है फायर, फायर और आइस। तो ये दोनों कहीं से मैच कर रहा है, फायर और आइस कहीं से राइम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा ए। उसके बाद आइस, फायर और आइस एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है जब हम बोल रहे हैं तब, तो ये हो जाएगा बी। लेकिन हमको फिर से देखना है डिजायर वाले वर्ड में कि ये बी से या ए से मैच कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे डिजायर, डिजायर और फायर, डिजायर और फायर, फायर एंड डिजायर, डिजायर एंड फायर। तो ये हो जाएगा आपका ए, क्योंकि ये ए से मैच कर रहा है। उसके बाद फायर तो फायर से मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। यानी कि ABAA ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले में हमको देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वाइस। तो ये जो वर्ड ट्वाइस है, ट्वाइस फायर से या फिर आइस से मैच कर रहा है। तो देखेंगे ट्वाइस फायर, फायर ट्वाइस, फायर ट्वाइस, फायर ट्वाइस नहीं मैच कर रहा है, राइम नहीं कर रहा है। फायर आइस ट्वाइस, आइस ट्वाइस, आइस ट्वाइस, आइस ट्वाइस मैच कर रहा है ना, आइस ट्वाइस। तो ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है हेट। तो हेट, हेट को आप राइम करेंगे किससे, राइम करिए ट्वाइस से, हेट ट्वाइस, हेट ट्वाइस नहीं हो रहा है। हेट आइस ये भी नहीं हो रहा है। हेट फायर, फायर हेट नहीं हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद आइस, आइस तो आपका मैच कर रहा है बी से। फिर ग्रेट, तो ग्रेट आपका किससे मैच कर रहा है, देखिए ग्रेट फायर नहीं मैच कर रहा है। ग्रेट आइस, आइस ग्रेट नहीं मैच कर रहा है, ट आ रहा है लास्ट में ना। ट्वाइस ग्रेट, ट्वाइस में ट पहले आ जा रहा है और ग्रेट में ट लास्ट में आ रहा है, नहीं होगा। हिट से करें सी से, ग्रेट हेट, ग्रेट हेट, ग्रेट हेट, हेट ग्रेट, ग्रेट हेट। तो ये मैच कर रहा है हेट और ग्रेट, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। ट और ट दोनों के लास्ट में आ रहा है। एंड वुड सफाइस, सफाइस, सफाइस,
सफाइस किससे मैच कर रहा है, तो ये आप ऑब्वियस सी बात है बोलेंगे बी से मैच कर रहा है। तो इस कविता की जो राइमिंग स्कीम है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। राइमिंग स्कीम, इसकी राइमिंग स्कीम मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ। वो है आपकी ए बी ए एंड बी सी बी सी बी, बी सी बी सी बी। हो, तो ये सवाल आई थिंक कि आपको एग्जाम में पूछता है कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आपको पूछेगा नहीं पूछेगा। ये आपके आई थिंक कि कहीं पे 5 एग्जाम, कहीं पे 8 एग्जाम्स होते हैं बोर्ड एग्जाम तक में। तो ये सवाल आपको पूछेगा नहीं पूछेगा, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएट्री, ठीक है। सो ए बी ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएट्री फायर एंड आइस, एंड हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएट्री, सो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। सो आई थिंक कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर चेक करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन आंसर वहाँ पे कंप्लीट रहता है। साथ ही साथ आप लोगों को जो भी यहाँ पे समझना हो, जानना हो, तो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू वंस अगेन।